प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बना रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ने की शुरुआत करनी है। कक्षा 11 में पहला यूनिट है भौतिक जगत तथा मापन। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप चाहे मैथ वर्ग के हों या बायो वर्ग के हों, आपको क्या क्या पहले से अपनी कॉपी में लिख रखना है, जो पूरे फिजिक्स में 11 में और 12 में आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स के फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के, गुणनखंड के, ढेर सारी चीजें मैंने बताई थी। तो आज पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। तो भौतिक जगत से तात्पर्य यहाँ ये है कि आपको वैज्ञानिकों के बारे में, साइंस के बारे में, बल कितने प्रकार के होते हैं और सारी चीजें जो बेसिक साइंस है वो पढ़ लेनी है। इसके बाद जब आप मापन की तरफ जाएंगे तो मापन में सबसे पहले आपको एक हेडिंग पढ़ लेनी चाहिए, माप तौल की पद्धतियां। माप तौल की पद्धतियां आपको सबसे पहले जो हेडिंग पढ़नी है वो है माप तौल की पद्धतियां। माप तौल की पद्धतियां पहले हम लोग 3 प्रकार की पढ़ते हैं। नंबर 1 MKS सिस्टम यानी MKS पद्धति। नंबर 2 CGS सिस्टम यानी CGS पद्धति। नंबर 3 FPS सिस्टम यानी फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। नंबर 1 MKS पद्धति। MKS पद्धति की परिभाषा होती है कि वह पद्धति जिसके अंतर्गत लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं, MKS पद्धति कहलाती है। इसी प्रकार CGS की परिभाषा हो जाएगी और FPS की परिभाषा हो जाएगी। तीनों पद्धतियों की परिभाषा के बाद आप लोग कक्षा 9 में एक हेडिंग पढ़ चुके होंगे, मूल राशियां। मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, या वे राशियां जो स्वतंत्र राशियां होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ये 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इसके बाद जो आपको दूसरी हेडिंग पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है मूल मात्रक, जो आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, उसी का विस्तार कक्षा 11 में है। अब जो नया अलग अलग कर दिया है सरकार ने कि 11 और 12, पहले 11 12 एक साथ होता था, अब जो अलग अलग किया है तो 9 वाला मैक्सिमम 11 में और 10 वाला मैक्सिमम 12 में रहता है। तो क्या हेडिंग पढ़नी है आपको? मूल राशि या मूल मात्रक। मूल राशि की परिभाषा मैंने आपको बता दी। मूल मात्रक की परिभाषा, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योतीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक, यानी मूल राशियां, मूल मात्रक। इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है आपकी वो है व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इसके बाद जो हेडिंग आती है वो होती है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी कक्षा 9 में आपने ये चारों चीजें पढ़ रखी हैं और माप तौल की पद्धतियां पढ़ रखी हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक पद्धति और पढ़ी है, SI पद्धति। ठीक है ना, तो SI पद्धति वो भी अभी इसमें आ जाएगी। तो अभी ये मापन का कक्षा 9 का पूरा हो गया। अब देखो हम लोग कक्षा 9 से 11 में कैसे स्विच करते हैं। आज मैं केवल आप लोगों को यहां यह बताऊंगा कि कक्षा 9 से कक्षा 11 में कैसे स्विच होते हैं हम लोग। तो क्या हेडिंग हमारी आएगी? जो कक्षा 9 में हेडिंग है, व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण। व्युत्पन्न मात्रकों के उदाहरण। सबसे पहला जो मात्रक हम लोगों ने लिया था, क्षेत्रफल। अगर ध्यान हो आप लोगों को, कक्षा 9 वाला पढ़ा हो। अरे हाँ, जो बच्चे 11:30 में आए हैं वो अपनी कक्षा 9 की किताबें बेचे नहीं। कक्षा 9 की किताबों को पुनः धूल साफ करके और सुरक्षित करके चढ़ा के रख लो,
ये ना सोचो कि 50 रुपए की बिक जाएगी तो एक नया रफ आ जाएगा। 9 की और 10 की गणित और विज्ञान की किताबें आपको 11 और 12 में काम आने वाली हैं। तो क्षेत्रफल का जो सबसे सरल सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, अभी जब मैंने मूल राशि मूल मात्रक बताया तो मैंने बताया लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड। तो मैं केवल अभी लंबाई, द्रव्यमान, समय, केवल इन तीनों को ले रहा हूं। अगले वीडियो में हम इन्हीं सबका और ज्यादा विस्तार बताएंगे। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड, ठीक है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडला, विद्युत धारा एम्पीयर, प्रकाश मात्रा मोल। हम केवल 3 ले रहे हैं। लंबाई को अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ, ठीक है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास और समय को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम। लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं और समय को सेकेंड कहते हैं। अब क्षेत्रफल का मात्रक निकालना हमको, तो क्षेत्रफल का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मीटर, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो क्षेत्रफल का मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर। आप लोग बहुत पहली कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 9। अब जो 11 में सबसे पहली हेडिंग आती है, जो मेन हेडिंग 11 की होती है, उसको हम यहां पे जगह दिए दे रहे हैं, उसको कहते हैं विमा। विमा यदि समझ में आ गई तो काफी कुछ आगे आप लोगों को समझ में आने लगेगा। विमा, विमा की परिभाषा होती है मूल राशियों को मूल मात्रक में बदलने पर, मूल राशियों को मूल मात्रक में बदलने पर उनके ऊपर जो पावर्स आ जाती हैं, जो घातें आ जाती हैं, विमा कहलाती है। मूल राशियों को मूल मात्रकों में बदलने पर उनके ऊपर जो घातें आ जाती हैं उसे विमा कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपने क्या किया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल का मात्रक। अब हमको क्षेत्रफल की विमा निकालनी है, तो क्या लंबाई का मात्रक मीटर, मूल राशि को बदला मूल मात्रक में, जिसमें ये मूल राशि है, ये मूल मात्रक है, मूल राशि बदला मूल मात्रक में, और लंबाई के लिए हम क्या लेते हैं एल, लंबाई के लिए क्या लेते हैं एल, और जब विमा लिखते हैं तो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। चौड़ाई के लिए भी मीटर, तो क्या हुआ एल, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी L2 हो गई ना, यानी क्षेत्रफल की विमा हो गई L2। मूल राशियों को मूल मात्रकों में बदलने पर उनके ऊपर जो घातें आ जाती हैं उन्हें विमा कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर हमको आयतन की विमा निकालनी है, आयतन की विमा निकालनी है, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर। तो आयतन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सॉरी आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो विमा L3 हो जाएगी, विमा L3 हो जाएगी ना। तो जैसे क्षेत्रफल का निकाला ऐसे आप लोग आयतन का निकाल सकते हो। एक तो मैं और निकाले दे रहा हूं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो चाल का मात्रक क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी चाल या वेग आगे चल के बताएंगे, चाल और वेग का मात्रक विमा एक ही होती है, अदिश सदिश वो आगे के चैप्टरों में आई की वीडियो बताएंगे। तो हमने क्या किया, चाल का मात्रक निकाला मीटर पर सेकेंड। अब चाल की विमा निकालनी है, तो चाल की विमा निकालनी है बच्चा, तो क्या किया मीटर के लिए L, ठीक है, और समय के लिए T, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा LT-1, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि आपको घातांक और लघुगणक के फार्मूले
मतलब बाकी सारे फार्मूले आप भले ही बाद में लिखो, बाद में तैयार करो, लेकिन घातांक और लघुगणक के फार्मूले सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को विमाओं वाला चैप्टर आसानी से समझ में आए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को घर बैठे कक्षा 11 और 12 की फिजिक्स आसानी से समझ में आ सके और आप लोग आराम से पढ़ सको। थैंक यू।